ऐसा करो पहले धनुष को मनाई लो, आरती उतार लो, मनाई ना, चलो मनाई लो। एक बात बताओ, नाच भूल गए थे? अच्छा, और तुम्हारा मंत्री कहाँ है? अच्छा एक बात बताओ, धनुष को तोड़ दोगे? तोड़ो। हमारी वीडियो बस। अच्छा चलो कटाई टोटी हो गई शादी होरी पर गई। अच्छा हमें पता है तुम्हारे बस से बाहर है। देखिए हमारे दरबार में ऐसा नहीं होता है,
यदि बचती हो तो सही, नहीं तो पीछे हटो, क्योंकि दूर दराज से और बहुत से राजा आए हुए हैं। हाँ, तो पता है तुम्हारे बस से बाहर है। जनक कहने लगे आज मैंने देख लिया है पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। अगर पृथ्वी पर कोई वीर होता तो धनुष वो तोड़। ये पृथ्वी वीरों से खाली है, विहीन है, ऐसा कोई नहीं है जो इसे धनुष को तोड़ सके। तो मेरे भैया लक्ष्मण खड़े हो गए। लक्ष्मण कहने लगे महाराज जनक, अरे आपने कहा सब कह दिया, लेकिन दोबारा मत कहना इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। मैंने सही कहा है। सुनो, हाँ सुनाओ। मैं अपने भैया गुरुदेव की आज्ञा पा जाऊं तो इस धनुष की बात क्या करते हो? सारा भूमंडल अभी हिला दूं। अच्छा। जनक खड़े हैं तो उस समय लक्ष्मण चिल्ला रहे। गुरु विश्वामित्र कहने लगे बेटा तुम बैठ जाओ, तुम शांत हो जाओ, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम है बेटा राम का। राम तुम खड़े हो जाओ, जाओ लाला धनुष को तोड़ दो, जनक की चिंता को मिटा दो, सीता जी के साथ में रिश्ता जोड़ लो। आज उस समय राम ने गुरुदेव के चरणों को छुआ और उस समय गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया। राम आगे बढ़े, माता पिता के चरणों का चिंतन किया, भोले बाबा का ध्यान किया और जाकर के धनुष के पास पहुंचे। चारों तरफ देखा, महाराज जनक की तरफ देखा, सुनैना की तरफ देखा, सीता की तरफ देखा और जाकर के धनुष को थोड़ा झुक कर के नमन किया। और देखिए भगवान ने एक ही हाथ से धनुष, दूसरा हाथ और धीरे से वो धनुष जो था टूट गया। तोड़ो जो तोड़ो, तालियां तालियां तालियां। बोले बजाना पुरुषोत्तम श्री राम की, बोले सच्चे दरबार की। भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो महाराज जनक खड़े हो गए बाजवा। अरे विश्वामित्र, मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ जो बालक आए हैं इनके अंदर इतना बल है। आज मुझे पता चला है कि मेरे दरबार में स्वयं भगवान पधारे हुए हैं। आज धनुष को तोड़ दिया, वरना हमारी तो बेइज्जती हो रही थी। मैं कहीं का नहीं रहता और मैंने जो प्रण किया था। गुरु विश्वामित्र कहने लगे कोई बात नहीं है महाराज जनक, जो हुआ सो अच्छा हुआ। अब धनुष को तोड़ दिया तो महाराज जनक कहने लगे बिटिया सीता, सीता सीता जी वरमाला लेकर के आओ और भगवान के गले में पहरा दो। तो जब सीता चली है, सीता जब चली है वरमाला हाथ में लिए हुए राम के पास पहुंची तो अब मन में विचार कर रही हम वरमाला पहनाए तो कैसे पहनाए, क्योंकि राम बड़े थे और सीता छोटी थी। तो अब सीता बोली है भगवान राम से कि वो बड़े हमें छोटी, वो बड़े हमें छोटी और कैसे हार गले
सीता मन में विचार कर रही कि ये तो इतने बड़े हुए पहराए तो कैसे पहराए। हड़ी लड़कियां ताले में बड़े सोए सीता कुछ उपाय करने हुई। तो लड़कियां बोली कि झुकी जाई हो तनी कर भूली मेरी बारी। कहने लगे शुक्र थोड़ा झुक जाओ तो नीचे जो वरमाला पहराए थे। जैसे राम झुकवे के वे तो लक्ष्मण बोले ए भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं बस वरमाला। लक्ष्मण कहने लगे खड़े रहो चुपचाप। शादी में सो ससुराल में सो पहली बार अगर भाभी के सामने झुकी हो ना सारे जीवन झुकती रही हो। बड़े रहो चुपचाप। लड़कियां कहने लगे लक्ष्मण ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया? देखो शुभ काम में देरी नहीं की जाती है, सो करो वरमाला जल्दी जल्दी पहरवाई दो। लक्ष्मण कहने लगे ठीक है। तो लक्ष्मण ने भगवान राम के पैर छुए और उन्होंने झुक करके उन्हें आशीर्वाद दिया। सीता को मौका मिला वरमाला पहनाया। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। अब सीता ने राम को वरमाला पहनाई दी। राम ने अब इस तरीके से जयमाला कार्यक्रम हो गया। अब शेष बचा विवाह। तो देखा परशुराम ने जब सुना कि ये आवाज हुई वो धनुष की थी, वो जब किसी की आवाज ऐसे हुई जो मेरे कानों में गूंजी, दौड़ करके परशुराम आए दरबार में जनक के। तो जनक से पूछते रहे, अचानक नजर पड़ी धनुष पे। तो जवाब दिया है महाराज एक बात बताओ, इतनी भीड़ भाड़ और जो धनुष किसने तोड़ दिया, किसकी इतनी हिम्मत हो गई? जनक के बीच में बातें हुई, उसके बाद में लक्ष्मण के बीच बातें हुई, राम के बीच हुई परशुराम की। तो परशुराम ने जहाँ तक परशुराम का जोर चला तो कभी नहीं छोड़ी, अपनी बड़ाइयाँ की, अपनी प्रशंसा की, लेकिन हर बात लक्ष्मण काटते गए। और हुआ ऐसा कि अंत ये हुआ, परशुराम कहने लगे राम से कि हम ऐसे नहीं कुछ मानेंगे। राम कहने लगे याद करो मोती आज भी छाती में कनक रहा है, जो लात का चिन्ह आज भी दिख रहा है। परशुराम ने कान पकड़े, जवाब दिया क्षमा कर देना भगवान, मैंने नहीं कुछ समझा था, आपने अवतार ले लिया है और हम यहाँ से जा रहे हैं। भगवान राम का नाम रटते रटते परशुराम वन की ओर चले गए। अब हुआ ऐसा, महाराज जनक ने पत्रिका लिखी। देखिए उससे पहले महाराज जनक अपने जनकपुरी में महाराज दशरथ को, उनकी रानियों को, उनके बेटों को बुलवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इसमें कारण था। तो महाराज जनक ने विचार किया क्यों नहीं अब हम दशरथ को बुलवाते हैं, समधि संबंधी वाला रिश्ता जोड़ते हैं। उसी समय महाराज जनक ने पत्रिका लिखी कि महाराज दशरथ अपने बेटों को लेकर के हमारे यहाँ अति शीघ्र आ जाओ और यहाँ पर चारों बेटों का विवाह होगा। दशरथ को जब पत्रिका मिली तो दशरथ चले। जब चले तो घर में कौन था? भरत शत्रुघ्न, दोनों बेटों को लेकर के अब बारात पहुंच गई महाराज जनक के यहाँ।
सारी व्यवस्थाएं हुई, भोजन पानी कराया, उसके बाद में चारों का विवाह हुआ। तो और निशाल कुशवाहा जी की तरफ से 50 लड़काओं का दान हुआ है। वो भी देखिए राम